आज की वीडियो में हम लोग फंक्शन के डोमेन निकालने वाले क्वेश्चंस को करेंगे। इससे पहले की जो दो वीडियो हैं वो भी इस पे बेस्ड है, जिसमें हमने डोमेन को निकालना सीखा है। अगर आपने पहले की दो वीडियो नहीं देखी है तो कोशिश करिए पहले उसको देखिए, फिर इस पे आइए, ताकि एक पूरा कंटिन्यूएशन बना रहे और आपको समझने में आसानी रहे, क्योंकि हमने क्वेश्चन को करने के साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किया है डोमेन निकालने के लिए, जहाँ पे जिनकी आवश्यकता हुई है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, पिछले टॉपिक पे ही बेस्ड है, पिछला कॉन्सेप्ट जो हमने लगाया, एफ एक्स इक्वल टू रूट वन माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए रूट के अंदर कोई भी चीजें होती है वो क्या होती है बेटा, पॉजिटिव होती है। दैट मीन्स यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे जो वन माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर का हम रूट लेंगे तो क्या आएगा बेटा, मॉड एक्स, ना कि एक्स। मॉड एक्स लेस देन 1 हमने पहले ही बताया। अगर मॉड एक्स किसी पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है, ए से छोटा है, तो एक्स की वैल्यू माइनस ए से लेके प्लस ए के बीच होगी। अगर पॉजिटिव नंबर ए से बड़ा है तो एक्स की वैल्यू माइनस ए से छोटी होगी और प्लस ए से बड़ी होगी। यहाँ पे ये एक्स की वैल्यू 1 से कम है, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ बेटा, -1 से लेके +1। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे देखिए बेटा, जो ये हिस्सा है वो भी तो रूट के अंदर लिखा है, मतलब ये भी पॉजिटिव होगा। मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा, पॉजिटिव। दिस मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1। किसी भी नंबर का जो रूट है अगर वो 1 से कम है, वो तो नंबर भी खुद 1 से छोटा होगा। ये ऐसे समझ लीजिए, ये भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, दोनों तरफ पॉजिटिव है तो आप स्क्वायर भी कर सकते हैं। यहां से क्या निकल के आया बेटा, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर किसी भी नंबर का होल स्क्वायर या तो पॉजिटिव होता है या फिर 0 के इक्वल होता है। तो इसके हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो x आएगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, दैट इज सेकेंड कंडीशन। अब बेटा यहाँ पे देखें, जो ये हिस्सा लिखा है, हिस्सा वो भी तो रूट के अंदर है। दिस मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इधर चला जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर उधर गया, तो ये क्या आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 1। किसी भी नंबर का रूट 1 से छोटा है तो इसका मतलब वो नंबर भी 1 से छोटा होगा, या पॉजिटिव है। ये आपकी बात, ये पॉजिटिव तो स्क्वायर भी कर सकते हैं दोनों तरफ। दैट मीन्स यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1। दिस मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि रूट का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होता है। फिर भी आप फर्दर करना चाहें तो ये कर सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दिस मीन्स एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1। ये पुरानी ही कंडीशन वापस आ गई बेटा, यानी यहाँ से x की वैल्यू -1 से लेके +1। थर्ड कंडीशन है, बेसिकली ये फर्स्ट ही कंडीशन है, सेम है दोनों। इसके बिहार पे आप क्या कहेंगे, इसकी जो डोमेन आ जाएगी वो क्या आएगी बेटा, -1 से +1। सब में कॉमन जो है -1 to +1। नोट कर लें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू रूट के अंदर लिखा है, ये 10th रूट है, ये 4 to the power x प्लस 8 to the power 2/3 x minus 2 minus 52 minus 2 raised to power 2 x minus
1। बेटा ये 10th लिखा है, 10th लिखा हो, 8 लिखा हो, 6 लिखा हो, इवन नंबर लिखे हुए हो, तो ऐसे केस में हमेशा क्या आना चाहिए बेटा, पॉजिटिव। 8 to the power 2/3 x minus 2 minus 52 minus 2 raised to power 2 x minus 1 is greater than or equal to 0। इसको हम लिख सकते हैं 2 raised to power 2x। 8 को 2 क्यूब 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस करेगा 2 raised to power 2x minus 4, यहाँ से बेटा ये माइनस 52, 2 raised to power 2x minus 2 greater than or equal to 0। एक लाइन हम और बढ़ा लेते हैं, 2 raised to power 2x divided by 2 raised to power 4 यानी कि 16 minus 52, 2 raised to power 2x अपॉन में 2 स्क्वायर यानी कि 4 greater than or equal to 0। इनको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं बेटा। ये एलसीएम कितना आ जाएगा, 16 minus 1 plus 4 minus 4 यहाँ पे प्लस था, ये मैंने माइनस कर दिया, यहाँ ये कितना आ जाएगा 17, इधर का हिस्सा आ जाएगा क्या बेटा 2 raised to power 2x, 52 को उधर भेज देते हैं बेटा, तो हमारे पास ये आ जाएगा 13 by 16 2 raised to power 2x 52, ये आपका 4 times, this means 2 raised to power 2x is greater than or equal to 64। यानी हम कह सकते हैं बेटा 2 raised to power 2x greater than or equal to 2 to the power 6। This means 2x is greater than or equal to 6, x is greater than or equal to 3। देन इसकी डोमेन आ जाएगी बेटा 3 to इनफाइनाइट। डोमेन क्या हो जाएगी बेटा इसकी 3 to इनफाइनाइट। सिंपल सा प्रोसेस करते चले गए, हमारे पास में आंसर आ गया। नोट कर लें इसको। अब हम कुछ एक पैटर्न के क्वेश्चन करके देखते हैं। ये देखिए f(x) इक्वल टू रूट में mod x माइनस एक्स। अब देखिए बेटा mod x माइनस एक्स लिखा है और ये रूट में लिखा है, मतलब रूट में कुछ भी लिखा हो वो क्या आता है बेटा पॉजिटिव या जीरो की इक्वल। दिस मीन्स mod x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। अब देखिए जो mod x होता है वो या तो हमेशा पॉजिटिव होता है या फिर जीरो हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। और mod x की डिफिनीशन पे जाते हैं तो mod x डिफाइन कैसे होता है, mod x इक्वल टू x होता है वेन एवर x इज पॉजिटिव, एंड mod x इक्वल टू माइनस एक्स होता है जब x की वैल्यू नेगेटिव होती है। यानी बेटा जो mod x होता है वो x से हमेशा ही बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। बराबर कब होगा, जब वो पॉजिटिव हो या जीरो, और बड़ा कब होगा जब वो नेगेटिव। जैसे 3 का मॉड कितना है बेटा 3 और 3 बराबर, -3 का मॉड क्या है 3 माइनस 3 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है। ऐसा समझाने के एग्जाम्पल दिया आपको। यानी यहां से मॉड x हमेशा ही x से बड़ा होगा या बराबर होगा। दिस मीन्स इसके हिसाब से x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब इस क्वेश्चन में जो डोमेन आपके पास आ जाएगी वो क्या आ जाएगी रियल नंबर। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। हमने ये क्वेश्चन चेंज कर लिया, थोड़ा सा ही चेंज किया है, x माइनस mod x। अब की देखिए x माइनस mod x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दिस मीन्स x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू mod x। तो x की वैल्यू अभी हमने बताया पिछले वाले एग्जाम्पल में कि mod x की वैल्यू x से बड़ी होती है या बराबर, मतलब छोटी तो हो ही नहीं सकती, मतलब x की वैल्यू mod x से बड़ी
कभी भी नहीं हो सकती, बराबर हो सकती है। बराबर कब होगी बेटा? जब वो पॉजिटिव हो या फिर वो जीरो। दैट मीन्स यहां से आप कहेंगे जो x होगा बेटा बिलोंग करेगा जीरो से लेके इनफाइनाइट तक। ये इसकी डोमेन आ जाएगी, ये इसकी डोमेन। इसी क्वेश्चन थोड़ा सा हम फिर चेंज करते हैं और ये क्वेश्चन में लिख दिया एफ एक्स इक्वल टू 1/रूट में मॉड x माइनस एक्स। अब बेटा ये डिनोमिनेटर में लिखा है तो जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, क्लियर? और रूट में लिखा है तो पॉजिटिव होगा या फिर जीरो के बराबर। तो जो कंबाइंड कंडीशन आ जाएगी वो क्या आएगी? मॉड x माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो, यानी मॉड x की वैल्यू ग्रेटर देन x। अब मॉड x की वैल्यू ग्रेटर देन x कब हो सकती है बेटा? कब होगी? जब x क्या हो? नेगेटिव हो। जब x क्या हो? नेगेटिव हो, तब उसका मॉड ले लेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा बेटा, और पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा ही होगा। यानी इसके केस में क्या आ जाएगा? दिस मीन्स x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू जीरो। जीरो यहाँ पे ओपन में आएगा बेटा, क्लियर? यानी यही इसकी क्या हो जाएगी? डोमेन। अगला क्वेश्चन आप समझ ही गए होंगे मैं क्या बोलूंगा, लेकिन मैं फिर भी बोल के ही रहूंगा। 1/x माइनस मॉड x। अब इस कहानी के हिसाब से x की वैल्यू क्या आनी चाहिए? मॉड x से बड़ी आनी चाहिए। अब x की वैल्यू मॉड x से बड़ी कब होती है? सोच के जवाब दीजिए आप। पॉजिटिव नेगेटिव जीरो किस पे होगी? किसी पे नहीं होगी बेटा, क्योंकि x कभी भी मॉड x से बड़ा नहीं हो सकता, वो हद से हद बराबर हो सकता। क्वेश्चन में से पूछे गए हैं बेटा ये, क्लियर? यानी इसके हिसाब से x बिलोंग्स टू 5, और यही यानी कि नल सेट, यही इसकी डोमेन हो जाएगी। यहाँ पे भी डोमेन हो जाएगी, ये भी डोमेन, ये भी डोमेन। ये चारों एग्जाम्पल नोट जरूर कर लीजिएगा। इसी पैटर्न का क्वेश्चन और देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट एक्स माइनस एक्स। ये सिंबल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है। एग्जाम में जब भी कभी आएगा तो ये बताया जाएगा कि सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है। अब बेटा ग्रेटेस्ट एक्स माइनस एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, यानी ग्रेटेस्ट एक्स की वैल्यू एक्स से बड़ी। किसी भी नंबर का जो ग्रेटेस्ट पार्ट होता है वो उस नंबर से छोटा होता है बेटा, या उसके बराबर होता है। किसी भी नंबर का जो ग्रेटेस्ट पार्ट होता है वो उस नंबर से छोटा होता है या उसके बराबर। छोटा कब होता है? जब वो नॉन इंटीजर होता है। और बराबर कब होता है बेटा? जब वो इंटीजर होता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट एक्स की वैल्यू एक्स से बड़ी, तो ये तो बड़ी तो कभी हो ही नहीं सकती, क्लियर? हद से वो बराबर हो सकती है। और बराबर कब हो सकती है बेटा? इंटीग्रल वैल्यूज पे। यानी ये एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? इंटीजर। यानी एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, यानी इसकी डोमेन क्या आ जाएगी बेटा? सेट ऑफ इंटीजर। हम क्वेश्चन को फिर चेंज करते हैं इसी पैटर्न पे। एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट एक्स, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट एक्स। इसके हिसाब से क्या आ जाएगा बेटा? एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स की वैल्यू ग्रेटेस्ट एक्स से बड़ी। तो ये तो कंफर्म सी बात है। किसी भी नंबर का जो ग्रेटेस्ट पार्ट होता है वो
खुद x से छोटा होता है या उसके बराबर, यानी कोई भी नंबर है वो अपने ग्रेटेस्ट पार्ट से बड़ा होगा या बराबर, कुछ भी नंबर ले सकते हैं। यानी इसके हिसाब से इसकी जो डोमेन आएगी वो क्या आ जाएगी बेटा, रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब हम क्वेश्चन को फिर से चेंज करते हैं पिछले वाले पैटर्न के हिसाब से। यहाँ पे fx को हमने लिख दिया 1/रूट में ग्रेटेस्ट x माइनस एक्स, आपके डिनोमिनेटर में लिखा है, इसका मतलब इक्वल नहीं हो सकता है 0 पे। यानी इसके हिसाब से कॉन्सेप्ट क्या आया बेटा, ग्रेटेस्ट x इज ग्रेटर देन x, और ग्रेटेस्ट x ग्रेटर देन x। किसी भी नंबर का जो ग्रेटेस्ट पार्ट होता है, किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट पार्ट उस नंबर से छोटा होता है या फिर बराबर होता है, बड़ा तो कभी हो ही नहीं सकता बेटा। यानी कि इसके हिसाब से x बिलोंग्स टू नल सेट। क्या आ जाएगा बेटा, x बिलोंग्स टू नल सेट, यानी इसमें कोई भी वैल्यू, रियल वैल्यू नहीं होगी जो कि इसको सेटिस्फाई करेगी। अगला क्वेश्चन ये आप सोच के जवाब दीजिएगा। fx इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट x, इसके हिसाब से कंडीशन क्या आ जाएगी बेटा, x इज ग्रेटर देन, इक्वल टू तो रहेगा नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर में है x। सोच के जवाब दीजिए। जी जवाब आ गया आपका। ग्रेटेस्ट एक्स हमेशा ही जो एक्स होता है बेटा, ग्रेटेस्ट एक्स एक्स से हमेशा छोटा होता है या बराबर, बता चुका हूं आपको। या ऐसा भी कह सकते हैं कि एक्स की वैल्यू ग्रेटेस्ट एक्स से हमेशा बड़ी होगी या बराबर। तो बड़ी की बात कर रहा है, बराबर हो नहीं सकता, तो बराबर वाला केस कौन सा होता है बेटा, इंटीजर वाला केस। तो उस इंटीजर वाले केस को छोड़ दीजिए। मतलब इसके हिसाब से जो x होगा वो क्या होगा बेटा, रियल नंबर माइनस इंटीजर। क्या होगा बेटा, रियल नंबर माइनस इंटीजर, क्योंकि इंटीजर के केस में ग्रेटेस्ट x और x दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। हम उम्मीद कर रहे हैं कि पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन मेंस में ही पूछा गया है, IIT के पेपर में ही पूछा गया है। पहले छोटा सा सवाल है लेकिन सोचने पे जवाब तुरंत आ जाएगा। आप तीनों ही वीडियो जो हमने डोमेन की बताई है, अगर उसको केयरफुली करते हैं, अपने आप से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, वीडियो देख के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको डोमेन के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। लेकिन आपको करना पड़ेगा खुद से। आप बीच बीच में वीडियो रोक करके पॉज करके क्वेश्चन को कॉपी करते रहिए, खुद से लिखिए, स्क्रीनशॉट मत लीजिए, खुद से करिए, तब आपको चीजें समझ में आएंगी बेहतर तरीके से। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, fx इक्वल टू मॉड में, सॉरी रूट में x स्क्वायर माइनस मॉड x माइनस 2। ये तो आसान सा क्वेश्चन है। रूट के अंदर लिखा है x स्क्वायर माइनस मॉड x माइनस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x स्क्वायर को हम मॉड x का स्क्वायर भी लिख सकते हैं बेटा, यानी यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको फैक्टराइज कर लीजिए तो क्या आएगा इसका, मॉड x माइनस प्लस 1 इंटू मॉड x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये सेगमेंट देखिए, मॉड x प्लस 1, ये क्या आएगा बेटा,
ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा क्या होगा बेटा, पॉजिटिव। तो इस एक्सप्रेशन का पॉजिटिव नेगेटिव ना डिपेंड किस पे करेगा बेटा, इस वाले पे करेगा, मॉड x माइनस 2 पे, यानी कि मॉड x माइनस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, मॉड x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। अभी कुछ देर पहले ही हमने कॉन्सेप्ट बताया था बेटा, अगर मॉड x इज लेस देन है तो x की वैल्यू बेटा माइनस a से, बोला करिए साथ साथ में, x की वैल्यू माइनस a से लेके प्लस a के बीच में, और मॉड x अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू a है तो x की वैल्यू माइनस a से छोटी होगी, और या फिर x की वैल्यू a से बड़ी, यहाँ पे 2 से बड़ी, यानी किसके हिसाब से, इसके जो x बिलोंग करेगा कहां से कहां, माइनस इनफाइनाइट से माइनस 2 यूनियन 2 टू इनफाइनाइट। क्लियर हो गया, एकदम सीधा सा फंडा है, लगा लीजिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन सारे कीजिएगा बेटा आप लोग। एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ग्रेटेस्ट में मॉड x माइनस 1 प्लस ग्रेटेस्ट में मॉड 7 माइनस x माइनस 6। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है समझने के लिए से, लेकिन आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं, यहाँ बस एक कॉन्सेप्ट है, जो रूट डिनोमिनेटर में लिखा है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। मतलब मॉड ग्रेटेस्ट में मॉड x माइनस 1 प्लस ये 7 माइनस एक्स लिखा है, इसको हम x माइनस 7 लिख देते हैं, सिमेट्री में अच्छा लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि मॉड के अंदर लिखा है, तो मॉड x माइनस 7 माइनस 6 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा, मॉड जहां पे 0 होता है उसके पहले और बाद, यानी लेफ्ट और राइट में इसके साइन में चेंजेस आते हैं, तो हम उसी हिसाब से इसको फंक्शन को अपनी रेंज को इसको ब्रेक करेंगे रियल नंबर के हिसाब से। कैसे करेंगे, यहाँ पे x माइनस 1 लिखा है, यानी ये 1 पे अपना साइन चेंज करेगा, ये x माइनस 7 लिखा है बेटा, यानी कि 7 पे अपना साइन चेंज करेगा, यानी हम इसको सेगमेंट वाइज लेके चलेंगे। x की वैल्यू 1 से कम, 1 से 7 के बीच, और 7 से अप टू इनफाइनाइट। तो हम केस 1 ले लेते हैं, जब x की वैल्यू लेस देन 1, x की वैल्यू लेस देन 1 है, तो ऐसे केस में जो ये एक्सप्रेशन है, कोई नाम डाल देते हैं स्टार, तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, x लेस देन 1, तो 1 से पहले मॉड x माइनस 1 बेटा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, यानी ये क्या आ जाएगा, माइनस x माइनस 1, फिर प्लस जब ये x माइनस 1, जब x की वैल्यू 1 से कम है तो ये नेगेटिव है, तो ये जो 7 से कम पे नेगेटिव है, x माइनस 7 लिखा है बेटा, तो ये 7 से कम पे नेगेटिव, 7 के बाद में पॉजिटिव, तो ये वैल्यू क्या है बेटा, 1 से कम, तो ये भी नेगेटिव आएगा, मतलब यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बेटा, माइनस x माइनस 1 माइनस 6 नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, माइनस x प्लस 1 प्लस माइनस x प्लस 1 माइनस 6 नॉट इक्वल टू 0। इंटीजर के अंदर से हम क्या कर लेते हैं बेटा, इंटीजर के अंदर, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर जो सिंबल होता है उसके अंदर हम इंटीजर को ले भी सकते हैं और बाहर ही भेज सकते हैं, यानी ये जो 1 है ये बाहर भी निकल सकता है, 1 इसके अंदर भी आ सकता है, मतलब ये क्या आ जाएगा, माइनस x
प्लस वन प्लस ग्रेटेस्ट में माइनस एक्स प्लस वन माइनस सिक्स नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ग्रेटेस्ट में टू माइनस एक्स टू टाइम ग्रेटेस्ट माइनस एक्स नॉट इक्वल टू, ये वन और वन टू, ये क्या आ जाएगा बेटा माइनस फोर, तो जाएगा प्लस फोर, यानी कि ग्रेटेस्ट में माइनस एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू टू, ग्रेटेस्ट माइनस एक्स नॉट इक्वल टू टू आ जा रहा है। यानी यहाँ पे कैलकुलेशन के एक बार हम फिर से रिकॉल करके चेक कर लेते हैं, फिर देखते हैं, देख लीजिए एक बार। ये देखिए यहाँ पे हमको 7 लिखना था, 7 था, ओके यार सॉरी, मैं यहाँ पे 1 लिख गया, 7 है, तो यहाँ पे चेंजेस आ जाएगा। कैलकुलेशन ध्यान रखा कीजिए साथ साथ में, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। यहाँ पे ये 7 था, मैंने गलती से 1 लिख दिया, खैर अब यहाँ पे 7 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 माइनस 6, तो बचा 2, देन से माइनस 2, ये माइनस 1। अब देखें इसमें ग्रेटेस्ट में माइनस एक्स की वैल्यू माइनस 1 नहीं हो सकती। केस हमारे पास कौन सा है, जब एक्स की वैल्यू लेस देन 1। आप सोचे ग्रेटेस्ट एक्स माइनस एक्स लिखा हुआ माइनस 1 के इक्वल नहीं हो सकता, तो क्या कॉन्सेप्ट है बेटा, आप चाहें तो देख सकते हैं। अगर आप सोचे ग्रेटेस्ट एक्स की वैल्यू 1 कब आएगी, जब एक्स कहाँ से कहाँ हो, 1 से बड़ा हो या बराबर लेकिन 2 से छोटा हो बेटा, 1 से बड़ा हो या बराबर लेकिन 2 से छोटा है। क्या बोला मैंने, ग्रेटेस्ट एक्स की वैल्यू 1 कब आएगी, जब एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी हो या बराबर लेकिन 2 से कम हो। यहाँ पे देखिए बेटा ग्रेटेस्ट में माइनस एक्स की वैल्यू माइनस 1 कब आएगी, जब x की वैल्यू आप 0 से 1 के बीच लीजिए। मान लीजिए x की वैल्यू में 0.1 लिया, तो 0.1 लिया बेटा, तो माइनस 0.1, माइनस 0.1 का ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आएगी बेटा, माइनस 1 आएगी बच्चा, कि नहीं आएगी। माइनस में आप 0.9 ले लीजिए, समझने के लिए बता रहा हूं, तो माइनस 0.9 लेंगे बेटा, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 0.9 ग्रेटेस्ट वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी बेटा। लॉजिक समझ में आ रही है। ग्रेटेस्ट में जब x की वैल्यू आप कुछ भी लीजिए, 0.5 ले लीजिए, x को 0.5 लेंगे तो माइनस 0.5 माइनस 0.5 की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 1। तो चूंकि ये माइनस 1 नहीं हो सकती, इसका मतलब x बिलोंग नहीं कर सकता कहां से कहां बेटा, 0 से 1 के बीच में। x कहां नहीं बिलोंग कर सकता बेटा, 0 से 1 के बीच में, क्योंकि 0 से 1 के बीच में बिलोंग कर ले गया तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, जो कि नहीं होनी चाहिए। इसको लिख लीजिए, ये चलना पड़ेगा, बड़ा क्वेश्चन है, तो हम आंसर को इधर लिख लेते हैं ताकि हमें, तो केस पहला क्या आया, x बिलोंग नहीं कर सकता 0 to 1। अब हम केस सेकंड की बात कर लेते हैं। केस सेकंड लेते हैं, x की वैल्यू बेटा 1 से लेके 7 के बीच में, x की वैल्यू 1 से 7 के बीच। अब कि ये वाला हिस्सा पॉजिटिव आ जाएगा बेटा, क्योंकि 7 से कम पे नेगेटिव, तो ये नेगेटिव, यानी हमारे पास क्या आएगा बेटा, फ्रॉम स्टार ये हो जाएगा, ये x माइनस 1 आएगा बेटा, प्लस माइनस एक्स माइनस 7 माइनस 6 नॉट इक्वल टू 0, यानी ये हमारे पास आ जाएगा बेटा x माइनस 1 प्लस ग्रेटेस्ट में माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 7 माइनस 6 नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, x प्लस ग्रेटेस्ट में माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 7 कैंसिल हो जाएगा।
अब ग्रेटेस्ट एक्स ग्रेटेस्ट माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0। देखिए बेटा, अगर x पॉजिटिव है तो ग्रेटेस्ट एक्स से, अगर पॉजिटिव की बात, इससे पहले मैं बताया, अगर x इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट एक्स और ग्रेटेस्ट माइनस एक्स की जो बात करें, x इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट एक्स x के बराबर, ग्रेटेस्ट माइनस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट एक्स हो जाएगा बेटा। क्योंकि अगर इंटीजर है तो ये आ जाएगा x और ये क्या आ जाएगा बेटा, माइनस एक्स आ जाएगा। लेकिन जब x नॉन इंटीजर होता है बेटा, तो ऐसे केस में ग्रेटेस्ट एक्स लेंगे और ग्रेटेस्ट माइनस एक्स लेंगे, दोनों में डिफरेंस आती है वैल्यू। जैसे 5.1 का ग्रेटेस्ट कितनी वैल्यू आएगी बेटा, 5। लेकिन माइनस 5.1 लेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा बेटा, अगर आप x की वैल्यू 5 लेते हैं बेटा 5.1, तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। 5.1 पे माइनस लगा देंगे तो -6 आएगा, तो डिफरेंस कितना बच जाएगा, -1 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। फिलहाल इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस तरह से कि ग्रेटेस्ट एक्स ग्रेटेस्ट माइनस एक्स की वैल्यू 0 कब आएगी, जब x क्या हो, इंटीजर हो। तो ये 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब x इंटीजर नहीं हो सकता, इसका मतलब x इंटीजर नहीं हो सकता बेटा। और x इंटीजर नहीं हो सकता तो इसका मतलब कौन इंटीजर नहीं हो सकता। ये बढ़िया सवाल है, वैसे ये आप सोचने की बात है। थोड़ा सा हम सोचते हैं कि आप भी लॉजिक लगाते रहे क्वेश्चन के साथ साथ, इसलिए वीडियो में आपको मोटिवेट करता रहता हूँ। खुद सोचिए, ग्रेटेस्ट एक्स प्लस ग्रेटेस्ट एक्स की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो जब x इंटीजर होगा तो केवल माइनस का फर्क, ग्रेटेस्ट एक्स और ग्रेटेस्ट में माइनस एक्स लिखा है, माइनस ग्रेटेस्ट एक्स आ जाएगा, कट के आंसर 0 आ जाएगा बेटा। क्लियर। अब अगर हम यहां से ये वैल्यू 0 नहीं हो सकती, इसका मतलब x इंटीजर नहीं हो सकता बेटा। क्लियर हो गया, सेकंड केस कंप्लीट हो गया। थर्ड केस पे आए, फिर हम थर्ड केस क्या लेके चलेंगे, जब x की वैल्यू 7 से बड़ी, ये आप समझ ही गए होंगे। पहला केस लिया था बेटा 1 से छोटा, दूसरा लिया था 1 से 7 के बीच में, तीसरा क्या लेंगे 7 से बड़ा। पहला केस का आंसर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में नहीं हो सकती, दूसरे केस में x की वैल्यू इंटीजर नहीं हो सकती। क्लियर, ओके। तो समझ में आ गई बात। चलिए मैं आपको थोड़ा सा और दिखाता हूँ। मान लो x की वैल्यू आपने ले लिया 10, समझने के लिए बता रहा हूँ बस। तो 10 यहाँ रख के देखिए, 10 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 9। यहाँ क्या आएगा 9। 7 माइनस 10 कितना आया बेटा, 7 माइनस 10 तो -3, तो 3 आ गया। 9 प्लस 3 9 3 12, 12 माइनस 6 तो 6 आ गया, तो 0 नहीं आ रहा। इसका मतलब केस गलत हो गया हमारा। वजह देखिए क्या है भाई, केस गलत हो गया। हमने तो पूरा सॉल्व किया, देखिए। अब आप कह सकते हैं सर ये थोड़ा सोल्यूशन में कहीं मिस्टेक हो सकती है, समथिंग समझने में, लेकिन सब सही है, कहीं पे कोई गलती नहीं है। ध्यान रखिएगा बेटा, हम जिस केस को लेके चलते हैं उस केस को भी पूरा ध्यान में रखते हैं। x की वैल्यू 1 से लेके 7 के बीच है, तो इंटीजर नहीं ले सकते। लेकिन कौन से इंटीजर नहीं ले सकते, इसके बीच में। इसका मतलब x नहीं हो सकता बराबर 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर। आप चाहे तो चेक करके देख, इसमें से कोई भी वैल्यू, मान लीजिए आपने 7 लिया, 7 माइनस 1 6 0, 6 माइनस 6 0। 3 ले लिया, x माइनस 1 सॉरी 3 माइनस 1 तो 2, 7 माइनस 3 कितना आ जाएगा 4, 4 और 2 6। फिर कोई भी लेंगे, एक से लेके 1 रख के देखेंगे, 2 3, किसी को भी जो भी लेके देखेंगे, ये सेटिस्फाई बेटा नहीं हो, यहाँ पे आंसर 0 होगा ही होगा। ठीक है, यानी ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेंगी, यानी हमारे सेकंड केस है उसका जवाब क्या है बेटा, x की वैल्यू नहीं हो सकती। क्या 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसको अलग लिख दिया तो यहाँ से लिखने में ध्यान काम आएगा बेटा। अब हमारे पास फाइनल केस है, तीसरा वाला केस, उसको लेके चल रहे।
केस थर्ड, केस थर्ड की बात करेंगे। तो जब x की वैल्यू 7 से बड़ी, यानी ऐसे केस में फ्रॉम स्टार ये क्या आ जाएगा बेटा, ये भी पॉजिटिव x -1, ये भी पॉजिटिव x -7 -6 नॉट इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगा बेटा, ग्रेटेस्ट x -1 ग्रेटेस्ट x -7 -6 नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा 2 ग्रेटेस्ट x -14 नॉट इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू नहीं हो सकती किसके इक्वल, 7 के। अब x की वैल्यू 7 कब होगी बेटा, केस देखिए x की वैल्यू 7 से बड़ी है, यानी कि जब x की वैल्यू 7 से बड़ी है तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट x की वैल्यू 7 नहीं हो सकती, मतलब x बिलोंग नहीं कर सकता कहाँ से कहाँ बेटा, 7 to 8। x की वैल्यू 7 to 8 के बीच में नहीं हो सकती, x डज नॉट बिलोंग्स टू 7 to 8। तो 3 केसेस हमारे पास आ गए 7 to 8। अब इसको आप लिख लें, फिर मैं आंसर बता देता हूँ इसका। अब देखिए ये जितने भी तीनों केसेस थे उसमें हमने क्या निकाली थी कि x की वैल्यू ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, तो क्या होगी, इनको छोड़ने के बाद जो बचा वो सब कुछ, यानी इस केस में इसकी जो डोमेन हो जाएगी वो क्या आ जाएगी, रियल नंबर माइनस पहला ये क्या बेटा 0 to 1, फिर यूनियन 1 2 3 4 5 6 7, फिर यूनियन 7 to, इधर ही लिख देता हूं, यूनियन 7 to 8। ये आंसर हमारा आ गया। रियल नंबर माइनस ओपन में 0 to 1, यूनियन 1 2 3 4 5 6 7, यूनियन 7 to 8। ये इस क्वेश्चन की डोमेन आ जाएगी। आंसर नोट कर ले, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट मॉड मैंने बोल दिया, ग्रेटेस्ट एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट एक्स माइनस 6, मॉड मैंने ऐसे बोल दिया गलत, ग्रेटेस्ट एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट एक्स माइनस 6। बेटा ये रूट में लिखा है, डिनोमिनेटर में लिखा है, मतलब ये पॉजिटिव होगा, यानी ग्रेटेस्ट एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट एक्स माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0। ये ऑब्वियसली देखिए बेटा ये फैक्टर बन जाएगा इसका, ये क्या आएगा ग्रेटेस्ट एक्स कितना आएगा जी माइनस सॉरी +2 इंटू ग्रेटेस्ट एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0। ग्रेटेस्ट एक्स +2 ग्रेटेस्ट एक्स माइनस 3, नंबर लाइन बना लेते हैं किसके करस्पॉन्डिंग,
ग्रेटेस्ट एक्स पे कंपेरिजन में। यहाँ पे वैल्यू -2 और 3, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि ग्रेटेस्ट एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ, माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन कहाँ से कहाँ बेटा 3 to इनफाइनाइट। अब देखिए इसको आंसर में फिर बाद में आते हैं, पहले इसको हम समझा दें आपको। ये लिखा है ग्रेटेस्ट एक्स की वैल्यू क्या लिखी बेटा, ग्रेटेस्ट एक्स की वैल्यू लेस देन -2। ये केस क्या लिखा है, ग्रेटेस्ट एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी, ग्रेटेस्ट एक्स की वैल्यू लेस देन -2। जरा आप सोचे इसको, ग्रेटेस्ट एक्स की वैल्यू -2 से कम है, ग्रेटेस्ट एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी है। ग्रेटेस्ट एक्स की वैल्यू -2 से कम है, तो इसका एक मतलब ये भी तो हुआ बेटा कि ग्रेटेस्ट एक्स की वैल्यू -2 से कम है, और ग्रेटेस्ट एक्स क्या होता है, वो तो हमेशा ही इंटीजर होता है। ग्रेटेस्ट एक्स क्या होगा, इंटीजर। यानी इस लाइन का मतलब एक हम चाहें तो समझने के लिए आप ये कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट एक्स -2 से कम है, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट एक्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू -3, क्योंकि -2 से जस्ट पहले वाला इंटीजर क्या है बेटा, -3। ग्रेटेस्ट एक्स 3 से बड़ा है, इसका मतलब आप कह सकते हैं ग्रेटेस्ट एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। अब देखें यहाँ पे ग्रेटेस्ट एक्स की वैल्यू 4 से बड़ी है। अब ग्रेटेस्ट एक्स की वैल्यू -3 से कम है, ग्रेटेस्ट एक्स की वैल्यू -3 से कम है या बराबर है, तो ग्रेटेस्ट एक्स की वैल्यू -3 कब आएगी बेटा, जब एक्स की वैल्यू -2 से थोड़ा सा भी कम हो जाए। देखो -2 लिया तो -2 का ग्रेटेस्ट क्या आ जाएगा, -2, लेकिन -2 से हम थोड़ा सा भी कम लेंगे तो ग्रेटेस्ट एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, तुरंत जस्ट निचला इंटीजर क्या आ जाएगा बेटा, -3 आ जाएगा। दैट इसके हिसाब से आपने क्या कह दिया, एक्स की वैल्यू लेस देन क्या आनी चाहिए, -2। ये आ गया। ग्रेटेस्ट एक्स की वैल्यू 4 से बड़ी या बराबर, तो ग्रेटेस्ट एक्स की वैल्यू 4 कब आएगी, जब एक्स की वैल्यू बेटा 4 से बड़ी या बराबर आनी चाहिए। जब एक्स की वैल्यू क्या आ जाए, 4 से बड़ी या बराबर, यानी इसके हिसाब से आप कह सकते हैं ये लाइन के बाद आप बोलेंगे इसकी जो डोमेन आएगी, यानी जो कह सकते हैं एक्स बिलोंग करेगा कहां से कहां, -2 से पहले, यानी -∞ टू -2 यूनियन यहाँ पे क्लोज में 4 to ∞। ये आपकी इसकी क्या आ जाएगी बेटा, डोमेन आ जाएगी। देखिए डोमेन के तीनों वीडियो हैं, तीनों में हमने डोमेन के क्वेश्चन ही किए हैं। तो थर्ड पार्ट अगर आपने पहले किया, दूसरा किया, तो इससे कोई फर्क नहीं, लेकिन आप कंटिन्यूशन में अगर फर्स्ट पार्ट करेंगे, फर्स्ट में मैंने बेसिक बताया, छोटे क्वेश्चंस कराया है, क्लियर। आज भी मैंने कुछ क्वेश्चन हल्के कराए ताकि पिछला वाली चीजें रिकॉल होती रहे आपको, लेकिन डोमेन निकालने के लिए आप तीनों वीडियोस को देखिएगा। ये वीडियो, इससे जस्ट पिछला, इससे जस्ट पिछला वीडियो, तीनों के नंबर भी एक सीक्वेंस में ही है, क्लियर। ओके, नोट कर लो इसको। f(x) इक्वल टू log बेस c मॉड में log x टू बेस e। बेस e यानी इसको नेचुरल लॉग भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये लॉग के अंदर x लिखा है तो x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। ये वाला भी इसके अंदर लिखा है, मतलब मॉड में log x टू बेस e मस्ट बी ग्रेटर देन 0। मॉड की वैल्यू ये भी हमने पिछले
वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया, मॉड एक्स की वैल्यू क्या होगी, हमेशा ही पॉजिटिव होगी बेटा, या फिर 0 के इक्वल। ये है यहाँ पे पॉजिटिव, इसका मतलब अपने आप में कंटेंट है कि 0 के इक्वल है, देन इट मीन्स log x to base c कैन नॉट इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू क्या नहीं सकती e to the power 0 मतलब 1, यानी x की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं हो सकती। सेकेंड केस, पहली कंडीशन क्या है कि x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, सेकेंड केस के, और ये क्या है x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, 0 से बड़ी 1 के बराबर नहीं, तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी बेटा, 0 to इनफाइनाइट -1। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 to 1 यूनियन 1 to इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। fx इक्वल टू cos इनवर्स log बेस में ग्रेटेस्ट एक्स मॉड एक्स अपॉन एक्स। जिस तरह चलते हैं वैसे इसको मैं वर्बली करा सकता हूँ आपको, कि आप भी कर सकते हैं वर्बली। फिलहाल हम स्टेप को फॉलो करेंगे। x की वैल्यू पहली चीज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन बेटा, ये मॉड x अपॉन एक्स लिखा है, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखिए मॉड x अपॉन एक्स है तो +1 आएगा या -1 आएगा। जब x पॉजिटिव तो x और x कट के 1 आ जाएगा, और x जब नेगेटिव होगा तो -x, तो x कट के -1 आ जाएगा। तो बड़ी होनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये सेकंड कंडीशन हो गई बेटा कि x की वैल्यू पॉजिटिव होगी। क्लियर? अब देखिए लॉग के बेस में क्या लिखा है, ग्रेटेस्ट एक्स। बेस कुछ भी लिखा हो वो बेटा क्या होता है, पॉजिटिव। तो ग्रेटेस्ट एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, 0 से बड़ी। ग्रेटेस्ट एक्स क्या है बेटा, इंटीजर। तो ग्रेटेस्ट एक्स 0 से बड़ा है, तो इसको हम ये भी तो कह सकते हैं बेटा कि ग्रेटेस्ट एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब ये कंडीशन, बट ग्रेटेस्ट एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि ये लॉग के बेस में लिखा है, बेस की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। इसका मतलब ये नहीं होगा बेटा। पॉजिटिव केस लिया हमने, 0 से बड़ा, उसके हिसाब से 1 से बड़ी या बराबर आई, और इसकी वैल्यू हम 1 नहीं ले सकते, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा कि 1 जब नहीं ले सकते तो ये 1 से बड़ी आ जाएगी कंडीशन। तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट एक्स इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटेस्ट एक्स फिर से एक इंटीजर है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अब बेटा ग्रेटेस्ट एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी है, यानी इसके बिहाफ पे आप क्या कहेंगे कि x की वैल्यू 2 से बड़ी या बराबर। ये थर्ड कंडीशन आ गई। ये क्या आ गई बेटा, थर्ड कंडीशन। अब देखें ये रूट के अंदर लिखा है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और ये कॉस इनवर्स के अंदर लिखा है तो वैल्यू -1 से 1 के बीच। क्लियर? अब देखिए जब ये ग्रेटेस्ट एक्स अपॉन एक्स लिखा है, ये जब हमेशा x की वैल्यू पॉजिटिव रहेंगे तो x आ जाएगा, कट के हमेशा 1 ही तो आएगा। मतलब ये हिस्सा कितना आ जाएगा बेटा, हमेशा 1। log 1 की वैल्यू 0, तो रूट में 0 भी होता है बेटा, 0 का रूट 0 ही आया। कॉस इनवर्स के अंदर वैल्यू क्या होती है, -1 से लेके +1। तो ये बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता भी नहीं है, यानी ये चीज हमेशा सेटिस्फाई होगी जब x की वैल्यू पॉजिटिव। यानी इसके बिहाफ पे आप क्या कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव केस में ये 1 आ गया, और ये ग्रेटेस्ट सेटिस्फाई किया जब x की वैल्यू 2 से बड़ी। यानी इसके हिसाब से आपने क्या आ गया बेटा, इसकी जो डोमेन आ गई वो क्या आ गई, 2 to इनफाइनाइट। क्या आ गई बेटा, 2 to इनफाइनाइट। लॉजिक समझ में आ गई? मैं फिर से रिपीट करता हूं, इसको करने की जरूरत नहीं थी,
वैसे वर्बली कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन है जिसको आप वर्बली भी कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने कराया था मॉड x माइनस एक्स माइनस मॉड x डिनोमिनेटर, उसको आप वर्बली दिमाग से सोच के कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस होनी चाहिए, फिर आप सोच के कर लेंगे। आप ऐसा देखिए इसको, लॉग के अंदर कुछ भी लिखा हो पॉजिटिव होता है, तो मॉड x अपन या तो +1 होगा या -1, नेगेटिव छोड़ना है, पॉजिटिव कब आएगा जब x पॉजिटिव। क्लियर। बेस की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो मॉड ग्रेटेस्ट एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, 0 से बड़ी, 0 से बड़ी क्या 1, 1 हो नहीं सकता तो 1 से बड़ी यानी कि बराबर 2, यानी यहाँ 2 से लेके इनफाइनाइट, सीधे आंसर आ जाएगा इसका 2 to इनफाइनाइट। ये इसकी डोमेन होगी बेटा, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2 minus 3 greatest x divided by 4, 2 minus 3 greatest x divided by 4। देखिए बेटा, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स से इनकी डोमेन क्या होती है बेटा, -1 to +1, -1 to +1, यानी यहाँ पे जो लिखा हुआ है 2 minus 3 greatest x upon 4, ये वैल्यू कहाँ से कहाँ बेटा, -1 to +1, 4 से मल्टीप्लाई, -4, 2 minus 3 greatest x, ये 4, ये क्या आ जाएगा -6, -3 greatest x, ये कितना आ जाएगा 2, यानी इससे डिवाइड कर देंगे, नेगेटिव से करेंगे तो इनइक्वलिटी पूरी चेंज हो जाएगी, ये वाला हिस्सा यहाँ आ जाएगा, ठीक क्या आ जाएगा -2/3 से बड़ा, और ग्रेटेस्ट एक्स की वैल्यू -2/3, -2/3 से बड़ी होनी चाहिए। तो -2/3 मतलब ये तो नॉन इंटीजर है, ग्रेटेस्ट एक्स तो इंटीजर है, यानी इसके बिहाफ पे आप ये भी कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट एक्स की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए और बड़ी किससे होनी चाहिए, -2/3 से जस्ट ऊपर का इंटीजर कौन सा हो जाएगा बेटा, -2, इससे पहले का इंटीजर कितना आएगा -1, इससे पहले आएगा 0, यानी ग्रेटेस्ट एक्स की वैल्यू 0 से लेकर के 2 के बीच में होनी चाहिए। इसका जवाब आप सोच के बता सकते हैं, ग्रेटेस्ट की वैल्यू 0 से बड़ी और 2 से छोटी। ग्रेटेस्ट की वैल्यू 0 से बड़ी, तो x की वैल्यू 0 से बड़ी कब आएगी बेटा, ग्रेटेस्ट की वैल्यू 0 से बड़ी कब आएगी या बराबर 0 कब आएगी, जब x बेटा 0 ले लो, 0 से थोड़ा सा बड़ा करोगे तो 0 आ जाएगी, छोटा करोगे तो तुरंत क्या आ जाएगा बेटा -1, और ग्रेटेस्ट x की वैल्यू 2 या 2 से छोटी कब आएगी, जब x की वैल्यू 3 से छोटी हो। 2 लेंगे तो ग्रेटेस्ट x तो 2 ही आएगा, लेकिन कोई भी नंबर अगर 3 से कम लेते हैं, उसका ग्रेटेस्ट लेते हैं, तो बेटा निकल के क्या आएगा 2 ही तो आएगा, यानी इसके भी आपने क्या बोला कि x की वैल्यू 3 से कम, यानी हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 0 to 3, 3 हमारा ओपन में रहेगा, 0 हमारा क्लोज में रहेगा। नोट कर लें इसको।
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, f(x) इक्वल टू log फ्रैक्शनल x। log फ्रैक्शनल x लिखा हुआ बेटा, तो फ्रैक्शनल x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी। ये तो आप जानते हैं कि जो फ्रैक्शनल x होता है वो हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होता है। फ्रैक्शनल x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो इसका एक मतलब तो साफ साफ ही निकल गया कि फ्रैक्शनल x की वैल्यू बेटा 0 के इक्वल नहीं। और फ्रैक्शनल x की वैल्यू 0 कब आती है, किसी भी नंबर का जो डेसिमल पार्ट होगा, जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा, वो 0 कब आएगा, जब वो नंबर क्या हो बेटा, इंटीजर हो। जब वो नंबर क्या हो, इंटीजर। यानी इसके हिसाब से x does not belong to set of integer। इसका मतलब इसकी जो डोमेन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी बेटा, रियल नंबर माइनस इंटीजर। रियल नंबर माइनस इंटीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, लेकिन ये सब लॉजिकली आपको सोचने के लिए कि वैसे ठीक है, क्योंकि छोटा सा फटाफट कर जाए, लेकिन बढ़िया सवाल है ये, एग्जाम के पसंदीदा सिंबल्स हैं, ग्रेटेस्ट हैं, फ्रैक्शनल है, इनवर्स के क्वेश्चन हैं। f(x) इक्वल टू, क्वेश्चन लिख लेते हैं, साइन इनवर्स या कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स 1 प्लस साइन स्क्वायर x। क्वेश्चन को आप इसको वर्बली भी कर सकते हैं और पूरे प्रोसेस से भी कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। आप देखें बेटा, जो साइन एक्स है उसकी वैल्यू कहां से कहां होती है बेटा, -1 से लेकर +1। साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कहां से कहां हो जाएगी बेटा, 0 से 1। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू कहां से कहां आ जाएगी, 1 से लेके बेटा कहां तक, 2 तक। अच्छा बेटा, यहाँ पे क्या लिखा है, कोसेक इनवर्स एक्स। तो कोसेक इनवर्स एक्स की डोमेन, तो कोसेक इनवर्स एक्स लिखा है, तो कोसेक इनवर्स एक्स, इसमें जो x होता है बेटा, x की वैल्यू या तो -1 से छोटी होती है या x की वैल्यू 1 से बड़ी। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो कोसेक इनवर्स एक्स के अंदर क्या लिखा है, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। क्या लिखा है बेटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये बड़ा होना चाहिए 1 से या छोटा होना चाहिए -1 से। तो इस केस में जो हमारे वाला केस है, इसमें क्या लिखा है, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, और ये सेटिस्फाई तो कर रहा है कि 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है। दैट मीन जब ये वैल्यू 1 से बड़ी आएगी हमेशा, क्योंकि साइंस की डोमेन क्या होती है, साइंस की डोमेन होती है बेटा रियल नंबर। क्या होती है, रियल नंबर होती है। यानी ये चीज हमेशा 1 से बड़ी आएगी। दैट मीन जो ये सेगमेंट लिखा है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्वेश्चन में क्या है, कोसेक इनवर्स ग्रेटेस्ट में 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये हमेशा सेटिस्फाई करेगी बेटा। यानी कि यहाँ पे जो f(x) इक्वल टू कोसेक इनवर्स ग्रेटेस्ट में 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, जो ये वैल्यू है ये हमेशा 1 से लेकर 2 के बीच आएगी, जो कि सेटिस्फाई करेगी। तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, सेट ऑफ रियल नंबर। क्या आ जाएगी डोमेन बेटा इसकी, सेट ऑफ रियल नंबर। लॉजिक समझ में आ गया। इसको हम वर्बली भी कर सकते हैं। जैसे लिखा है कोसेक इनवर्स 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन की डोमेन रियल नंबर, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स हमेशा वैल्यू 1 से बड़ी या बराबर, 1 से बड़ी या बराबर या कोसेक में है, सेटिस्फाई कर रहा है। फाइनल हो गया आंसर।
हमेशा करेगा, यानी इसकी डोमेन क्या आ जाएगी बेटा, रियल नंबर आ जाएगी। लॉजिक से कर सकते हैं, बिना पेन चलाए कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी आप लॉजिक से कर सकते हैं। ये कीजिएगा, f(x) इक्वल टू साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट एक्स डिवाइडेड बाई फ्रैक्शनल एक्स, ग्रेटेस्ट एक्स डिवाइडेड बाई फ्रैक्शनल एक्स। देखिए बेटा, साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट एक्स डिवाइडेड बाई फ्रैक्शनल एक्स। फ्रैक्शनल एक्स, पहली बात तो अगर हम पूरा प्रोसेस लेके चलते हैं तो जो फ्रैक्शनल एक्स है कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। फ्रैक्शनल एक्स जीरो कब आएगा, जब एक्स इंटीजर है, मतलब एक्स इंटीजर नहीं हो सकता, फर्स्ट केस। और ग्रेटेस्ट एक्स ऊपर जो भी है, ये जो ग्रेटेस्ट एक्स अपॉन फ्रैक्शनल एक्स लिखा है, ये वैल्यू कहाँ से होनी चाहिए बेटा, -1 से लेकर +1 के बीच। अब एक चीज ये देखिए बेटा, आप x की वैल्यू ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल x की वैल्यू होती कहाँ से कहाँ बेटा, फ्रैक्शनल x हमेशा होता है बेटा 0 से लेके 1 के बीच। तो 0 हो नहीं सकता बेटा, यानी 0 से बड़ा आएगा, 1 से छोटा। अब एक लॉजिक सोचिए, कोई भी नंबर अगर 0 से कम है, उससे किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, जो कि नंबर ऊपर ग्रेटेस्ट एक्स से कंप्लीट इंटीजर आना चाहिए। तो डिवाइड करेंगे बेटा तो वैल्यू बढ़ती जाएगी कि नहीं। मान लो ग्रेटेस्ट एक्स की वैल्यू आपने कुछ भी लिया, मान लो समझने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे ग्रेटेस्ट एक्स छोड़े कोई भी नंबर लिख दीजिए, मान लीजिए 1/0.1, आंसर 10 हो गया ना, इस बाउंड्री को क्रॉस कर गया। 2/0.1 20 हो गया ना। नेगेटिव में लेंगे तो -1 से छोटा आ जाएगा, बड़ा लेंगे तो 1 से बड़ा आ जाएगा। यानी ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी जो कि इसको 0 से 1 वाला केस को सेटिस्फाई करे इस वाले में, ठीक है, क्योंकि जो भी आउटपुट लेंगे बढ़िया आ जाएगी। लेकिन जब x की वैल्यू आप 0 से 1 के बीच लेंगे तो ये कुछ भी डिवाइड करता रहे, लेकिन ऊपर जो ग्रेटेस्ट x लिखा हुआ बेटा वो क्या आ जाएगा, 0। नीचे कुछ भी लिखा रहे, ये हिस्सा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हिस्सा सेटिस्फाई कब करेगा बेटा, ये वाला, जब x की वैल्यू कहां से कहां हो, 0 से 1। जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच आएगी तो फ्रैक्शनल x की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। लेकिन हमारे पास ऊपर क्या लिखा है बेटा, ऊपर लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट x, और 0 से 1 के बीच ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 0 आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। लॉजिक समझ में आ गई। इसको आप वर्बली भी कर सकते हैं, कुछ सोचना ही नहीं है। साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट एक्स अपॉन फ्रैक्शनल एक्स, फ्रैक्शनल एक्स के लिए 0 नहीं ले सकते, मतलब इंटीजर गया। ग्रेटेस्ट एक्स अपॉन फ्रैक्शनल एक्स, कुछ भी लोगे 0 से 1 डिवाइड करोगे, आउटपुट ज्यादा आएगा 1 से या फिर -1 से कम। तो बीच का हिस्सा कब बन सकता है, 0। 0 कब मिलेगा, जब ग्रेटेस्ट एक्स की वैल्यू 0 से, ग्रेटेस्ट की वैल्यू 0 आनी चाहिए। ग्रेटेस्ट एक्स 0 कब आएगा, जब x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच हो। क्या हो बेटा, 0 से लेके 1 के बीच। नोट कर लीजिए इसको। तो इस तरह हमने डोमेन के कई सारे क्वेश्चंस किए। मुझे लगता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों वीडियो मिला के आपने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए। अच्छी खासी प्रैक्टिस जाएगी आपको करने के लिए। अगर आपको किसी भी फंक्शन की डोमेन फाइंड करनी है और जितना कॉन्सेप्ट मैंने बताया उस कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करिए। क्वेश्चन को एक सीक्वेंस, पहले आप प्रोसेस को फॉलो करिए। प्रोसेस को फॉलो करने के बाद धीरे धीरे आपकी स्पीड खुद ही बढ़ जाएगी, आप सोचना शुरू कर देंगे। फिर आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे डोमेन के। कॉन्सेप्ट हमने करा दिया आपको सारा। कैसा भी क्वेश्चन होगा आप कोशिश करेंगे स्टेप को फॉलो करते करते रहेंगे, आंसर आपके आ जाएंगे और धीरे धीरे आपकी स्पीड भी अपने आप बढ़ जाएगी। कम टाइम के अंदर भी क्वेश्चंस कर लेंगे। क्लियर।
अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप उससे मैसेज कमेंट में कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो इसको आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में अपने कुछ जो बच्चे हैं जिनको इसकी ज़रूरत है उनको आप फॉरवर्ड करें, क्योंकि अगर ये इसके सब्सक्रिप्शन बढ़ते रहेंगे और लोग हमारे साथ जुड़ते रहेंगे तो इसको हमें मोटिवेशन मिलेगा इसको कंटिन्यू करने के लिए। क्लियर? इसीलिए, क्योंकि मोटिवेशन मिलेगा तभी मेहनत से काम कर पाऊंगा। और अभी भी मेरे ख्याल से रात के 3 बज रहे, वीडियो बना रहा हूँ मैं आपके लिए, तो थोड़ा सा समस्या है, लेकिन मैं करता रहूँगा काम अगर हमारे कंटिन्यूशन चीज़ आगे चलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको पसंद आती है, चीज़ें सही लगती हैं, तो आप उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, बाय।